पर महाराज भगवान शंकर जी के निष्कल स्वरूप और शकल स्वरूप दोनों स्वरूपों का पूजन किया जाता है। उसका कारण यह है महाराज कि जिस समय इस धराधाम पर सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान शंकर जी की कृपा से भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मदेव, 33 कोटि देवी देवता जब इस धराधाम पर प्रकट हुए तो कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, इसी बात पर भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी में युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इसी का झगड़ा आज हर घर में चल रहा है। आज के समय में जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, जो पाऊं वो मैं ही पाऊं, जो रहे वो मेरा ही रहे। बस इसी बात का झगड़ा हर घर में चल रहा है महाराज। अहम ब्रह्मास्मि, मैं श्रेष्ठ हूं, सामने वाला नीच है। मैं ज्ञानी हूं, सामने वाला मूर्ख है। मैं चतुर हूं, सामने वाला बेवकूफ है। सब लोग यही सोच रहे हैं। आज के समय में व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ रहा है। आज का व्यक्ति इतना समझदार है, इतना ज्ञानी है, इतना पढ़ा लिखा है कि आज के व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अपनी गलती किसी के समझ में नहीं आ रही है। आज के समय में बाजार में सब कुछ मिल रहा है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाजार में ना मिलती हो। बाजार में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति को अपनी गलती कहीं नहीं मिल रही है। हम सब मानने को तैयार हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बस इसी बात का झगड़ा तो हर घर में चल रहा है। इसी बात का झगड़ा तो हर समाज में चल रहा है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इसी बात का झगड़ा हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ। और उन लोगों का युद्ध इतना बढ़ा कि उनके युद्ध से ब्रह्मांड धराधाम व्याकुल हो गई। महाराज धराधाम घबरा गई और महाराज साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी अमलात्मा बिमलात्मा देवी देवता सब घबराए और सब परेशान होकर एक ही प्रार्थना करने लगे कि किसी प्रकार से इनका युद्ध बंद हो, किसी प्रकार से इनका युद्ध बंद हो। पर महाराज उनका युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। देवी देवता तो इतने परेशान हो गए कि वे सबके सब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान अपने गणों के साथ, माता पार्वती जी के साथ वहां विराजमान है। तो देवताओं ने भगवान शंकर जी को प्रार्थना करके, प्रणाम करके भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु किसी प्रकार से विष्णु जी की और ब्रह्मा जी के युद्ध को रुकवा दीजिए। वे लोग एक दूसरे पर ऐसा प्रहार कर रहे हैं कि उनके प्रहार से पर्वत खंड खंड होते जा रहे हैं, धरती खंडित हो रही है। उनका इतना व्यग्र रूप, उनका इतना भयंकर युद्ध आज तक किसी जमाने में किसी ने देखा नहीं। महाराज सब तो सही है, अगर उन्होंने पशुपति अस्त्र निकाल लिया तब तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। किसी भी प्रकार से महाराज उन्हें युद्ध करने से रोकिए। वे लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, लड़ने दो, क्या बुराई है। भगवान ने कहा वत्स का स्वस्ति वह कच्चिद्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशः स्वस्व कर्मणि किं न वा अथ युद्धांगण गन्तुम हरिधात्रो रधीश्वरः आज्ञायपय अज्ञानेशानां शतं तत्रैव संसदि। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मैं तुम सभी के मनोरथ को समझकर अवश्य ही उन दोनों के युद्ध को रोकूंगा। देवताओं ने कहा महाराज युद्ध की तो बात अलग, वे एक दूसरे को बिना मतलब की गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। वो उनकी निंदा कर रहे हैं तो वो उनकी निंदा कर रहे हैं, वो उनकी बुराई बता रहे हैं तो वो उनकी बुराई बता रहे हैं। शंकर जी ने कहा अच्छी बात है, निंदा कर रहे हैं तो करने दो, निंदा करने में थोड़ी कोई बुराई है, निंदा सुनने में थोड़ी कोई बुराई है। देवताओं ने कहा महाराज कैसी बात करते हो। शंकर जी ने कहा मैं सही कह रहा हूँ,
अरे निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो सब तारीफ करते हैं। और अपनी निंदा सुनकर कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए। अपनी निंदा सुनकर, अपनी बुराई सुनकर कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज किसी ने कहा है कि गली में अगर 2-4 सूअर रहते हैं तो गली की गंदगी साफ रहती है। उसी प्रकार अगर अपनी जिंदगी की गली में 2-4 निंदा बुराई करने वाले हैं तो अपने भी जिंदगी की गली साफ रहेगी। और निंदा, महाराज एक बात मैं आपको और बताऊं, प्रशंसा तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। निंदा कुछ स्तर पर सही होता है, निंदा मनुष्य को सुधरने का मौका देता है, लेकिन प्रशंसा बने हुए को भी बिगाड़ देता है साहब। प्रशंसा बने हुए को भी बिगाड़ देता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ज्यादा तारीफ हो जाए ना तो नजर लग जाती है। किसी ने बहू की ज्यादा ही तारीफ कर दी ना तो बहू गई हाथ से। किसी ने बेटे की ज्यादा तारीफ कर दी तो बेटा गया हाथ से। किसी भी वस्तु की ज्यादा तारीफ हो जावे तो महाराज नजर लग जाया करती है। इसीलिए तारीफ कम हो तो चलेगा, प्रशंसा कम हो तो चलेगा, निंदा जितनी हो रही है होने दीजिए। और निंदा सुनकर परेशान मत होइए, निंदा सुनकर घबराइए मत। महाराज एक राजा था, उसने जिंदगी भर सत्कर्म किया था, जिंदगी भर अच्छे कर्म किए थे, सबको दान करता था, पुण्य करता था, भूखों को भोजन कराता था, कभी भी उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो राजा की इतनी तारीफ हुई, राजा की इतनी जय जयकार हुई कि महाराज अच्छे भले राजा के शरीर में एक रोग पैदा हो गया। राजा को कोढ़ हो गया। खूब दवाई की, खूब इलाज किया, खूब उपचार किया, लेकिन राजा का कोढ़ ठीक नहीं हुआ। तब राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा महाराज जी बहुत उपाय किए, बहुत उपचार कराए, लेकिन मेरा कोढ़ ठीक नहीं हो रहा है, जबकि मैंने जिंदगी भर सत्कर्म किया, मैंने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए, कभी ना किसी की बुराई की, ना किसी की बुराई देखी, जितना बना उतना अच्छा करने का किया, फिर भी महाराज मेरे शरीर में कोढ़ हो गया। क्यों? मैंने तो सुना है कि जो पाप करते हैं उनको परेशानी होती है, उनके सामने समस्या आती है। महाराज मैंने तो जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई? गुरुजी ने कहा अब एक ही उपाय है। राजा ने कहा क्या? गुरुजी ने कहा घर में कौन कौन है? बोले गुरुजी कोई नहीं, हमारी पत्नी थी वो शांत हो गई हैं, बड़े भैया थे वे भी शांत हो गए हैं, भाभी जी हमारी हैं। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, कोई ना देखे, अपनी भाभी जी के कमरे में रात को 10 बजे चुपचाप चले जाया करो, और कोई देखे ना, भोर में 4 बजे उठकर तुरंत अपनी भाभी जी के कमरे से बाहर आ जाया करो। राजा ने कहा महाराज लोग क्या कहेंगे? गुरुजी ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं कि कोई देखे ना, लोगों की नजरों से बच के जाना, कोई नहीं देखेगा। जब कोई नहीं देखेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम ऐसे 2-3 महीने करो, तुम्हारा कुछ न कुछ लाभ होगा। भैया राजा लोगों की नजर बचाकर, दास दासियों की नजर बचाकर अपने भाभी जी के कमरे में जाता था, और भोर में 4 बजने के पहले आंखें खुल जाती थी, वो निकलकर बाहर आ जाता था। 2 दिन 4 दिन 5 दिन भया, 6वें दिन एक दासी ने देख लिया कि राजा रात को छुपे कदमों से चोरों की तरह अपने भाभी जी के कमरे में जाता है, और भोर में 4 बजे के पहले आ जाता है। राम 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 राम, हम लोग तो अच्छा समझ रहे थे, लेकिन ये तो बड़ा बेकार राजा निकला, इसके मन में तो पाप समाया हुआ है, हम लोग तो इसको धर्मात्मा समझते थे। अरे राम 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 राम, इतना वासना से भरा हुआ है राजा। अपनी पत्नी शांत हो गई तो बड़े भैया की पत्नी को अपना बना लिया। अरे राम राम राम, अब तो भैया एक दासी के मुंह से दूसरी दासी के, दूसरी दासी के मुंह से तीसरी दासी के, तीसरी दासी के मुंह से चौथी, और धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया कि राजा ने अपने भैया की पत्नी को रख लिया है। अब सबके सब कहने लगे बताओ हम लोग तो धर्मात्मा समझते थे, हम लोग तो महात्मा समझते थे, हम लोग तो अच्छा समझते थे, निकला ये राजा तो बड़ा कुकर्मी निकला, ये राजा तो बड़ा वासना से भरा हुआ निकला। अरे राम 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 राम। भैया लोगों ने राजा की बुराई करना शुरू कर दी, और पता नहीं कैसे 2-3 महीने में राजा का कोढ़ अपने आप ठीक हो गया। जब रोग ठीक हो गया तो राजा गुरुजी के पास आया, और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव मैंने बहुत उपचार कराए थे, बहुत इलाज कराए थे, लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, और भाभी जी के कमरे में केवल सोने मात्र से ही मेरा रोग कैसे दूर हो गया? गुरुजी ने कहा बेटा बात ऐसी है
कि जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, जब लोग हमारे अच्छे कर्मों की प्रशंसा करते हैं तो हमारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं, अच्छे कर्मों की प्रशंसा करने लगते हैं, हमारे अच्छाई का गुणगान गाने लगते हैं तो हमारे जीवन के सत्कर्म नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए लोगों ने कहा है कि दान धर्म हमेशा छिपा कर करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग छपाकर करने लगे हैं कि फलाने ने 5100 दान किया, फलाने ने 1001 रुपए दान किया। छिपा कर करना चाहिए। महाराज गुरु जी ने कहा कि छपा कर करने से 4 लोग जान जाते हैं, नजर लग जाती है, अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुमने इतने धर्म किए थे, तुमने इतने पुण्य किए थे कि लोगों ने इतनी तारीफ की तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए, इसलिए शरीर में रोग पैदा हो गया। लेकिन अब उन्हीं लोगों ने बेवजह, बिना गलती के, बिना किसी पाप के तुम्हारी बुराई करनी शुरू कर दी, तुम्हारी निंदा करनी शुरू कर दी, तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया और तुम्हारे रोग का थोड़ा थोड़ा प्रतिशत का भाग उन लोगों के ऊपर चला गया जिन्होंने तुम्हारी बुराई की थी, इसलिए तुम्हारा रोग ठीक हो गया। तो जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमारा पाप अपने ऊपर ले जाते हैं, और जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारा पुण्य खत्म होता है। इसीलिए ना तो अपनी प्रशंसा होए तो बिल्कुल प्रशंसा ना सुनो, लेकिन अगर अपनी निंदा हो, बुराई हो तो जरूर सुनो, क्योंकि हमारे जो बिना मतलब की निंदा हो रही है, जो हमारी बिना मतलब की बुराई हो रही है, वह हमारे जिंदगी का पाप उन्हीं लोगों के ऊपर जाके बैठ रहा है जो निंदा करने वाले हैं। अब आज के जमाने में निंदा करने वाले भी बड़े गजब गजब के होते हैं। 2 घंटे बैठ जाएंगी 2 महिलाएं और फिर चर्चा एक घर की शुरू हो जाएगी। अरे फलाने की बहू ऐसी, फलाने का घर ऐसा, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी। अरे हमने तो बहुत कुछ सुना है, कितना। 2 घंटे चर्चा होगी और 2 घंटे बाद कहेंगी जाने जो बहन जी, अपने से क्या लेना देना है। तो फिर ये 2 घंटे किया क्या जब लेना देना कुछ नहीं है। तो महाराज शंकर जी ने कहा अगर निंदा कर रहे हैं तो करने दो, एक दूसरे का पाप अपने अपने सिर पर ले रहे हैं। देवताओं ने कहा महाराज वही समस्या है कि अगर वे पशुपति अस्त्र निकाल लेंगे तो महाराज संसार नष्ट हो जाएगा। आप कोई उपाय करके महाराज हम सभी को भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु जी के इस प्रलयंकारी क्रोध से बचाइए। तो भगवान शंकर उन लोगों के पास से महाराज अपने गणों के सहित भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध के नजदीक गए। समीक्षम तु तयोर्युध्यम निगोड़ो ब्रह्म समास्थितः समाप्त वाद्य निर्घोषः शांतो रुग्ण निःश्वतः। और दूर जाकर भगवान उन लोगों के युद्ध को देखने लगे महाराज। और जब उन दोनों का महाप्रलयंकारी युद्ध चल रहा था और जब अंत में उन लोगों ने पशुपति अस्त्र निकाल लिया, तब उन दोनों के बीच में भगवान शंकर अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ईशोपितं निरीक्ष्याथ ह्यकाल प्रलयं भीषम महान लस्तं भीषणाकृति बभूव तन्मध्यलेत निष्कलः। धरती के अंदर अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल के भी नीचे से ना जाने कहां से एक अग्नि का स्तंभ निकला और ऊपर भूलोक भूवरलोक स्वरलोक महरलोक तपोलोक ब्रह्मलोक के ऊपर ना जाने कहां तक चला गया महाराज। जब बीच में एक अग्नि स्तंभ देखा तो ये दोनों हतप्रभ हो गए, अचरज में पड़ गए कि भैया ये है क्या। अतीन्द्रियमिदं स्तंभग्नि रूपम किमुत्थितम, ये कहां से आया, ये कहां से प्रकट हुआ। तो विष्णु जी ने कहा मैं नीचे जाकर देखता हूं, आप ऊपर जाकर देखो। तो महाराज ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया, वे ऊपर देखने गए और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, भगवान विष्णु नीचे देखने गए।
तो 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन गहराई कहां तक है इसका पता नहीं लग पाया। और 1000 वर्षों तक ब्रह्मदेव ऊपर जाते रहे, लेकिन ऊंचाई कहां तक है इसका पता नहीं लगा पाए। तब वे दोनों बड़े परेशान हो गए, और तब तक बड़ी ऊंचाई पर से बड़े वेग से एक केतकी का पुष्प गिरता 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 नीचे आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, कहां से आ रहे हो? बोले, भैया हम तो पता नहीं कितने वर्षों से ऊंचाई पर से गिरते चले आ रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आया है कि हम कहां से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? केतकी ने बोला, बिल्कुल करेंगे महाराज, बोलो क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मेरी तरफ से झूठी गवाही दे दो तो मैं तुम्हें 33 कोटि देवताओं के सिर पे चढ़वा दूंगा। तुमको बस विष्णु जी से इतना कहना है कि मैंने ऊंचाई का पता लगा लिया है। केतकी मान गया, और वह केतकी ब्रह्मा जी के साथ नीचे आया और भगवान विष्णु से जो है कह दिया कि महाराज, इन्होंने ऊपर के अंत को देख लिया है, मैं गवाही हूं इसका। इतना सुनते ही भगवान शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, और शंकर जी उस अग्नि स्तंभ में से प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तब उन्होंने केतकी से कहा कि केतकी, 33 कोटि देवताओं पर चढ़ने के लिए तूने झूठ बोला, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सबके सिर पर चढ़ेगा, लेकिन मेरे सिर पर मैं तुझे कभी धारण नहीं करूंगा। और जो भूले भटके मेरे सिर पे तुझे अर्पण करेगा, उसे 1000 गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। इसीलिए केतकी का फूल भगवान शंकर के सिर पर नहीं चढ़ता। भगवान समी पत्र स्वीकार कर लेंगे, धतूरा मंदार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन केतकी को भगवान ने त्याग दिया है। इसका मतलब यह कि हम कितने ही सुंदर क्यों ना हो, कितने ही रूपवान क्यों ना हो, कितने ही महाराज सुगंधित क्यों ना हो, कितने ही धन संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर मन में कपट है तो शिव हमें स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हम भले ही कांटे वाले हो तो क्या, कितने ही बदबूदार हो तो क्या, कितने ही गंदगी में हो तो क्या, हमारे अंदर कोई सुगंध भी ना हो, ना रूप हो, ना गुण हो, अगर हमारे मन में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, तब भगवान महादेव हमें अपने सिर पे धारण कर लेते हैं महाराज। इसीलिए हमें सदैव निष्कपट रहना चाहिए, हमें सदैव लोभ से रहित होना चाहिए, हमें सदैव अपने मन को महाराज कपट से दूर रखना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं कथा आती है कि रास्ते में भगवान ब्रह्मा जी को गाय माता भी मिली है, कहीं कहीं कथा आती है। तो ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा कि गाय माता, अगर हमारी तरफ से तुम झूठ बोल दोगी तो मैं तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास करवा दूंगा। अगर हमारी तरफ से झूठ बोल दोगी तो मैं तुम्हारे लिए हर घर से एक एक रोटी निकलवा दूंगा। अच्छा, सही बात है, हमारे घर की पहली रोटी गाय के लिए बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनती है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य, कुत्ते वाले भी हम ही खा रहे हैं और गाय वाले भी हम ही खा रहे हैं। बन जरूर रही है, लेकिन हम उन दोनों को दे नहीं रहे हैं महाराज। तो गाय माता ने भी भगवान ब्रह्मा जी की बातों में आकर नीचे आकर झूठ बोली है। गाय माता ने भी कहा है कि हाँ, मैंने भी देखा है, ये अंत तक पहुंच गए हैं। शंकर भगवान ने भी गाय माता को श्राप दिया है और कहा है कि गाय माता, आपने जिस मुख से झूठ बोला है आपका वह मुख अशुद्ध रहेगा। अब आज से आपके मुख की पूजा नहीं होगी, आपका आधा भाग अशुद्ध रहेगा, आपके मुख की पूजा नहीं होगी। अगर लोग आपको घास खाने के लिए छोड़ेंगे तो आप गंदगी खाओगी। गाय माता रोने लगी, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई। तो भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, आपका आधा भाग अशुद्ध रहेगा और पीछे का भाग शुद्ध रहेगा। अब देखो, गोदान होता है तो पूंछ पकड़कर ही किया जाता है, मुंह का रस्सी पकड़कर नहीं। गाय का गोबर भी शुद्ध, गाय का मूत्र भी शुद्ध, गाय का दूध भी शुद्ध, गाय का दही भी शुद्ध, घी भी शुद्ध, सब कुछ पीछे से पीछे के जितने भी अंग हैं सब शुद्ध, लेकिन आगे का मुख अशुद्ध। और गाय की परिक्रमा जब होती है ना, तो चारों तरफ से नहीं होती है, बीच में से ही होती है जी, दोनों पैरों के बीच में से। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर आप झूठ बोलते हैं, श्रेष्ठ होने के लिए झूठ बोलते हैं।
भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने अपने जटा के बाल को निकालकर पटका, महाराज भैरव प्रकट हो गए। बोलिए भैरव काल की। और जब महाराज भैरव प्रकट हो गए, शंकर जी ने कहा भैरव से कि इनके एक सिर को काट लिया जाए, जिससे इन्होंने झूठ बोला है, अनर्गल व्यवहार किए हैं। और ब्रह्मा जी का एक सिर भैरव बाबा ने काट दिया महाराज। और शंकर जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप देवता होकर झूठ बोलते हो, मनुष्य जैसा कर्म करते हो, आज से आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। फिर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, हम आपके गुणों को जानते नहीं थे, हम आपके रूप को जानते नहीं थे, महाराज क्षमा करें क्षमा करें। तब भगवान शंकर जी ने कहा ठीक, केवल एक जगह तुम्हारी पूजा मानी जाएगी, केवल यज्ञ में। तो केवल यज्ञ में ब्रह्मा जी का स्थान है, इंद्र का स्थान है, अन्यत्र जगह नहीं है। यज्ञ में जो 16 खंभे लगाए जाते हैं, तो उन्हीं 16 खंभों में से एक जगह इंद्र जी हैं, एक जगह ब्रह्मा जी हैं, एक जगह क्षेत्रपाल जी हैं, एक जगह वरुण जी हैं। उस स्थान पर केवल महाराज ब्रह्मा जी की पूजा मानी जाती है, वो भी केवल यज्ञ वेदी के अंदर, बाहर भी नहीं। लेकिन भगवान शंकर जी ने जब आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कि जिस जगह पर मेरे इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है, यह अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और जो कोई इस स्थान पर आकर मेरी पूजा करेगा, मेरी आराधना करेगा, मेरे नामों का गुणगान गाएगा, उसके जीवन में मैं सदैव धन, पुत्र और लक्ष्मी का भंडार भरा करूंगा। यहाँ से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई है महाराज, यहाँ से। आप जानते हैं शिवलिंग 4 प्रकार की होती हैं, शिवलिंग 4 प्रकार की होती हैं। पहला स्थापित शिवलिंग, दूसरा स्वयंभू शिवलिंग, तीसरा उप शिवलिंग, और चौथा ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है। अब बड़े ध्यान से सुनो। स्थापित शिवलिंग वे जिन्हें हम और आप स्थापना करते हैं। उप शिवलिंग वे जिन्हें पांडवों के द्वारा या 1000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले जिनकी स्थापना की गई हुए उप शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग वे जो अपने आप धरती से प्रकट भय हो, स्वयंभू जो अपने आप से प्रकट भय हो। और ज्योतिर्लिंग 12 जहां आप जाते आते हैं दर्शन करने। शास्त्र कहता है कि यह जो ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान और माता पार्वती जी स्वयं विद्यमान हैं। जो वेदी हैं, लिंग वेदी महादेवी, जो वेदी हैं लिंग वेदी महादेवी, लिंग साक्षात महेश्वर, नीचे माता पार्वती जी हैं और ऊपर भगवान भोलेनाथ स्थूल रूप में विराजमान है, सूक्ष्म रूप में विराजमान है महाराज। अच्छा, अब शास्त्र कहता है कि 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करने से जो फल मिलता है, वही फल केवल एक उपलिंग शिवलिंग का दर्शन करने से मिल जाता है। और 1000 उपलिंग शिवलिंग का पूजन करने से जो फल मिलता है, वही फल केवल एक स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन करने से मिल जाता है। और 1000 स्वयंभू शिवलिंग का पूजन करने से जो फल मिलता है, वही फल केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मिल जाया करता है। और आप लोगों ने तो लगभग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं। हमारे आदरणीय संतोष नामदेव बाबू जी जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, आपने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है, 4 धाम कर चुके हैं, 7 पुरियों के भी दर्शन आपने कर लिए हैं। आपका तो जीवन ही धन्य है और आप शिव महापुराण की कथा भी श्रवण कर रहे हैं। सच में आपने अपने जीवन को साकार किया है। मनुष्य का जीवन वही सच्चा माना जाता है जो अपने कर्म के साथ साथ धर्म को करके इस लोक के सुखों को भोग कर परलोक की प्राप्ति कर ले, मोक्ष का मार्ग ढूंढ ले महाराज। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेटे के बल पर धर्म का काम करने जाते हैं, लेकिन महाराज सत्कर्म तो उनका माना जाता है जो अपने तप, अपने बल और अपने धन पर धर्म कर ले।
आपने तो अपना जीवन महाराज सुंदर बना लिया है, और भगवान शंकर की जिस पर कृपा हो जावे वो क्या नहीं कर सकता। इसीलिए तो भगवान महाकाल कहते हैं, मेरे होते क्यों घबराए, मेरे होते क्यों घबराए, काहे को नीर बहाए, बाबा यही समझाए, बाबा यही समझाए, मेरे होते क्यों घबराए, मेरे होते क्यों घबराए, बाबा यही समझाए, बाबा यही समझाए, भोले यही समझाए। सुख दुख खेल रहे तुमसे आँख मिचौनी, सुख दुख खेल रहे तुमसे आँख मिचौनी, एक सिक्के के ये दो पहलू, एक सिक्के के ये दो पहलू, आते जाते रहेंगे, रंग दिखाते रहेंगे, मोह माया के इन रंगों में, मोह माया के इन रंगों में, काहे को तुम भरमाए, बाबा यही समझाए, भोले यही समझाए। ताकत इस दुनिया की, कोई भी ताकत तुझको हरा ना पाए, बाबा यही समझाए, भोले यही समझाए।
भरोसा कर ले, इतनी बात समझ ले, मुझ पे भरोसा कर ले, इतनी बात समझ ले। एक एक आंसू तेरा प्यारे, एक एक आंसू तेरा प्यारे, व्यर्थ ना बहने दूंगा, तुझको ना डूबने दूंगा। दिल की बातें कह दे मुझसे, दिल की बातें कह दे मुझसे, काहे को तू शर्माए। श्याम यही समझाए, बाबा यही समझाए, भोले यही समझाए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की।